हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। तो वेलकम ऑल टू माय चैनल्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो एडोटेरिया का जो करंट अफेयर्स हमने लास्ट 3 सेट करवा चुका हूँ, अब इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सेट नंबर 4 का डिस्कशन कराएंगे और रिवीजन कराएंगे। तो बिना कोई देरी के हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिवीजन है, इससे आपको बिहार का जो आने वाला है अगले महीने जो सचिवालय सहायक एग्जाम है उसमें उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग एक बार पूरा वीडियो को देखिए, इससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का हमारा जो पहला सवाल है उसमें विच वन इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली पब्लिश बुक एंड ऑथर। तो बुक और ऑथर को मैच करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत। इन्होंने टाइगर ऑफ ड्रेस नामक बुक लिखा है, ये सही है। एंड राजेश तलवार द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बुक इन्होंने लिखा है। और देविका रंगचारी क्वीन ऑफ फायर, तो ये भी बुक देविका रंगचारी द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ए बी सी तीनों जो है ये तीनों करेक्ट है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैच्ड एमंग द रिसेंटली लॉन्च स्कीम। स्कीम को राज्य से मैच करना है। तो गौ अभ्यारण्य योजना हमारा पहला ऑप्शन का जो स्कीम है, गौ अभ्यारण्य योजना, यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जी बिल्कुल सही है। और हिम प्रहरी योजना, ये जो योजना है उत्तराखंड राज्य के द्वारा स्टार्ट किया है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड हॉबी हब्स स्कीम, ये जो है दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इन तीनों ऑप्शन करेक्ट है इधर, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट। तो इन तीनों योजनाओं को आपको याद रखना है। उसके बाद हम अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला ही सवाल है पर्सनल को अपॉइंटमेंट से मैच करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं विनय मोहन क्वात्रा जी। तो ये हम आपने बताया था आपको कि इन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, विनय मोहन क्वात्रा को फॉरेन मिनिस्ट्री में। तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनोज सोनी आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी के चेयरमैन नए नियुक्त हुए हैं। एंड हर्षवर्धन सिंगला इनको चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 जो समिट होता है उसको अपॉइंट किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। तो इन तीनों अपॉइंटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम अगला सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्कीम टू प्रोवाइड पर्सनल लोन्स अप टू 50,000 फॉर प्रिजनर्स। मतलब जो हमारे जेल में प्रिजनर रहते हैं उनके लिए पर्सनल लोन को जो कि 50,000 के अमाउंट के होंगे उसको कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र स्टेट ने लॉन्च किया है। इसके बाद अगला सवाल है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री पब्लिक इमरजेंसी वाज डिक्लेयर ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये अभी आपको पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो वहाँ पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा श्रीलंका। और अभी श्रीलंका का जो करंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है, आप लोग को यह भी पता होना चाहिए। वो रणील विक्रमसिंघे जी हैं, रणील विक्रमसिंघे। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन के याद रखिए, रणील विक्रमसिंघे जी। उसके बाद हम अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है मतुआ धर्मा महामेला 2022 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मटुआ धर्मा महामेला जो है वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन सर्विस। रुपे पेमेंट सिस्टम ऑफ साइन सेवरल MOU, तो ये किस कंट्री के साथ किया गया है। तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन ए नेपाल हो जाएगा। नेपाल के साथ हमारा प्राइम मिनिस्टर ने क्रॉस बॉर्डर एक ट्रेन जो कि बिहार के जयनगर से नेपाल के करौता के लिए चालू किया गया है अगेन 8 साल बाद। तो उसके बारे में ये बता रहे थे, नेपाल के साथ हुआ है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिटेक्टेड टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने इसे डिटेक्ट किया है। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है वो भी आपको याद होना, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है।
फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। स्विट्जरलैंड की बर्न है। मतलब बिहार एसएससी का जो भी को जीके का जो सिलेबस है उसमें से कंट्री एंड कैपिटल पूछे जाते हैं और नाइबरिंग कंट्री के बारे में भी आपको पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन ऑप्शन से आपको रिवाइज करा देते हैं। अगला सवाल है हमारा कंसिडर स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट दिया है, उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश है बिकम टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है और आंध्र प्रदेश जो है फ्रूट प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 पे है। ये दोनों राज्य आपको याद रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वेजिटेबल्स में एंड आंध्र प्रदेश फलों में। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। तो वुमेन्स के जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको कौन सी कंट्री ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने जीता है और उसने इंग्लैंड को हराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में जीता है। तो इसका सही आंसर अरोज आफ्ताब है। तो अरोज आफ्ताब जो कि पाकिस्तान के एक सिंगर हैं, उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और ये किस सॉन्ग के लिए जीती थी? मोहब्बत। ये भी आप याद रखिएगा। तो हमारा अगला सवाल है कौन सी सिटी है जो कि जस्ट फर्स्ट सिटी है जो कि एक रोड बनाया है फ्रॉम प्रोसेस स्टील स्लैग। तो प्रोसेस स्टील स्लैग क्या होता है कि जो हमारा स्टील का जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो भी स्लैग मतलब जो इम्प्योरिटी होती है उससे बना हुआ, तो वो कौन से शहर बनाया है ये? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूरत हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन रिसेंटली लॉन्च बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अगेंस्ट ब्लैक मार्केटर्स। तो ब्लैक मार्केटर्स के लिए जो रेलवे का आरपीएफ है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है जिसके द्वारा हमारा ब्लैक मार्केटर्स को रोका जाए। और ऑपरेशन सतर्क जो है वो भी रेलवे के द्वारा ही रेलवे के जो आरपीएफ के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सतर्क में क्या है कि जो हमारा इलीगल ट्रैफिकिंग होता है जैसे लिक्विड का हो गया, फिर जो भी वैल्यूएबल्स गोल्ड वगैरह हो गया, जो भी इलीगल टर्म चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क है। तो ये दोनों ऑपरेशन आप याद रखिएगा। उसका हमारा अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है विच स्कीम हैज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन अप्रैल 2022। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्कीम लॉन्च किया गया था अप्रैल में वो है इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। इसके बाद हमारा अगला सवाल है इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना न्यू वेरिएंट एक्सी हैज बीन कन्फर्म। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मुंबई हो जाएगा। उसके बाद हम अगला सवाल पर देखते हैं। हमारा अगला सवाल है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्लूड गीता सार सिलेबस इन हिंदी एंड संस्कृत बुक्स ऑफ 9 to 12 स्टैंडर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है जो इसने जो कि गीता सार को अपने गवर्नमेंट स्कूल बुक है 9 से 12 उसमें जोड़ेंगे? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है आफ्टर 8 years बिटवीन विच टू स्टेशन ऑफ इंडिया नेपाल। हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि इंडिया नेपाल के बीच में जो रेल सेवा वापस मोदी जी के द्वारा और बहुत सारे MOU साइन किए गए थे वही उसी से रिलेटेड है। तो कौन सा जगह था वो जिसके बीच चलाया गया है 8 साल बाद? तो इसका सही आंसर जयनगर टू कुर्था, जयनगर टू कुर्था है। कुर्था नेपाल में, जयनगर बिहार में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है वुमेन फॉलोइंग हैज गिवन द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन मुंबई। ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो पहला आंसर है ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है वेयर वाज द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। तो हेलिना हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको कहाँ सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है DRDO के द्वारा? तो इसको पोखरण राजस्थान में टेस्ट फायर किया गया था। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं सेवरल एंशिएंट मेगालिथिक स्टोन जार्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो जो मेगालिथिक स्टोन एज के जो जार्स मिले हैं तो वो कौन सा स्टेट जो कि डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट मिले हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी असम हो जाएगा। तो ये डीमा हसाओ असम की डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विच स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग 64 ग्रैमी अवार्ड। तो 64 ग्रैमी अवार्ड जो कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसके रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, द 64th एनुअल सेरेमनी अवार्ड वाज हेल्ड इन लॉस वेगस यूएसए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। यूएसए में के 64 लॉस वेगस में हुआ था एनुअल ग्रैमी अवार्ड। और इसमें सेकेंड ऑप्शन है, इंडियन म्यूजिशियन रिकी केज वाज गिवन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम डिवाइन टाइड्स। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। एंड अगला ऑप्शन है, इंडियन सिंगर फाल्गुनी शाह अक्का और फालू वाज गिवन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड। तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान टू इंश्योर 100% इनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। तो कौन सी राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया, स्कूल चलो अभियान। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फ्रॉम क्रूरलिटी। तो हमारे वाइल्ड लाइफ जो जानवरों के साथ क्रूरलिटी होता है, उसको रोकने के लिए जो लीगल राइट जानवरों को देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो सही आंसर इक्वाडोर हो जाएगा। इक्वाडोर ने ऐसा फर्स्ट कंट्री है जो ऐसा किया है। तो ये आप याद रखिए, भी स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन T20। तो दूसरा प्लेयर है जो 10,000 रन T20 में पूरा करने वाले कौन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है रोहित शर्मा है। और आपको बताना है कि फर्स्ट कौन है। तो जो ऐसा फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किया था, वो थे हमारे कोई नहीं, विराट कोहली जी। विराट कोहली ने इन्होंने पहले इंडियन प्लेयर बने। और फर्स्ट प्लेयर इन वर्ल्ड में जो है जो 10,000 ऐसा किया था, वो क्रिस गेल ने किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेयर वाज द खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी टूर्नामेंट रिकॉग्नाइज रिसेंटली। तो खेलो इंडिया का जो नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी टूर्नामेंट वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया है? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था जमशेदपुर झारखंड में। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2021 बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। तो इसका सही आंसर अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूएसए में है, इसको पूरे वर्ल्ड की बिजिएस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो हमारा अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अवार्डेड द संत नामदेव नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2021 एंड 2020 रिस्पेक्टिवली। तो 2021 के लिए संत नामदेव अवार्ड सत्यपाल मलिक और 2020 के लिए AS दुलात को मिला है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेयर वाज द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 हेल्ड। तो जो 83rd एडिशन का टेबल टेनिस चैंपियनशिप वो कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मेघालय। तो मेघालय में हुआ था। और उसके बाद हमारा अगला सवाल है, इन विच कंट्री स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विल बी ऑर्गेनाइज। तो स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन से कंट्री ने स्टार्ट करेगा? तो ये इंडिया में करेगा। तो ऑप्शन सी इंडिया हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, वेयर वाज द फोर्थ 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हेल्ड रिसेंटली। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए वाशिंगटन DC है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सीमा दर्शन प्रोग्राम 2022 ऑन इंडो पाक बॉर्डर इन नाडावेड गुजरात। तो ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने सीमा दर्शन प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट है टॉप अमंग द लार्जर स्टेट इन द स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज नीति आयोग रिसेंटली। तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में जो टॉप किया है वो हमारे गुजरात स्टेट ने किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च वन हेल्थ फ्रेमवर्क एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क को एज ए पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला जो स्टेट है हमारा उत्तराखंड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिसेंटली विच कंट्री फोटोग्राफर अंबर बच्चन फोटो टाइटल कामलूप प्रेसिडेंशियल स्कूल वाज अवार्डेड द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022।
तो ये कौन से कंट्री के फोटोग्राफर हैं? ये हैं कनाडा के फोटोग्राफर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला सवाल, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप को खेला है, कोई नहीं, हमारा मिताली राज जी हैं। और मिताली राज का संबंध भी आपको इन हम चारों ऑप्शन बता देते हैं कि इसमें से कौन सा खिलाड़ी का संबंध कौन से राज्य से है। मिताली राज जोधपुर से हैं, जो कि राजस्थान में है। और झूलन गोस्वामी वेस्ट बंगाल से हैं। स्मृति मंदाना महाराष्ट्र से हैं। और एकता बिष्ट ये उत्तराखंड की है। तो ये भी खिलाड़ियों का स्टेट का आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा दिया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत। तो सरमत जो है इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? ये रसिया ने किया है। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा रसिया। और रसिया की कैपिटल किस कहाँ है? मॉस्को है। एंड रसिया की करेंसी क्या है? रूबेल। इसके बाद हम अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ओवर विच माउंटेन पास द वर्ल्ड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज बीइंग बिल्ट एट ए हाइट ऑफ 16,580 फीट बाई BRO। तो BRO को द्वारा जो कौन सी पास पे वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनाया जाएगा? तो यह इसका सही आंसर ऑप्शन है सिंकुला पास है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सिंकुला पास कहाँ है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। नाथुला पास आपको पता होना चाहिए सिक्किम में है। और बनिहाल पास क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में। और हमारा रोहतांग पास किधर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो आप सभी पास को याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम टू प्रोवाइड लोन्स टू स्टूडेंट फॉर परसुइंग एजुकेशन। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो लॉन्च किया है झारखंड ने किया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग इज आर मैच एमंग द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। तो ये अपॉइंटमेंट दिया है, उनको मैच करना है पर्सन के अपॉइंटमेंट से। तो अजय कुमार सूद इन्हें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब अपॉइंट किया गया है। तो जी बिल्कुल सही है, अजय कुमार सूद को। सर इकबाल सिंह लालपुरा इनको चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अपॉइंट किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और कृष्णन रामानुजम इन्हें चेयरमैन ऑफ नास्कॉम अपॉइंट किए गए हैं। तो इनमें तीनों ऑप्शन सही है। तो सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर एग्रेडिएटेड जर्नलिस्ट अप टू ₹3 लाख। तो जर्नलिस्ट के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम जो कि जिसका वैल्यू 3 लाख होगा, उसको कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2022, जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है एवरी ईयर। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो इस क्वेश्चन को आप भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका 2022 का थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। इसके बाद हम अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, विच सोशल मीडिया कंपनी हैज बीन बॉट बाय द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क फॉर $44 बिलियन। तो ये काफ़ी न्यूज में था, जिस ट्विटर को जो इलोन मस्क ने $44 बिलियन में परचेज किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेयर विल द कंट्रीज इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर बी सेट अप फॉर विच एन एग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट SDI। तो इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर जो खोला जाएगा वो भुवनेश्वर में खोला जाएगा, उड़ीसा के।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच स्टेट won the title of 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इन मेंस सेक्शन। तो सीनियर बास्केटबॉल जो चैंपियनशिप को मेंस सेक्शन में कौन से राज्य ने जीता है? तो इसे आंध्र प्रदेश ने जीता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज फेस्टिवल्स इज आर मैच। तो फेस्टिवल को राज्य से मैच करना है, तो फूल डेल जो फेस्टिवल है फूल डेल वो उत्तराखंड के हैं, ये सही है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर फेस्टिवल जो है ये हरियाणा में हुआ था, ये भी सही है। एंड पोइला बोइसैक ये बांग्लादेश में हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज रिसेंटली मैच। तो अपॉइंटमेंट को मैच करना है, जय शाह ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन जय शाह है जो प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल नियुक्त हुए हैं, ये सही है, ऑप्शन है। उसके बाद सर बर्दी मुखामेदोव जो है प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान नियुक्त हुए हैं, ये भी सही है। उसके द्रौपदी मुर्मू 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त हैं, ये भी सही है, तो सही है आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेटिक कंट्री टू सेट अप एल रूट सर्वर टू प्रमोट ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को जो प्रमोट करने के एल रूट सर्वर को लॉन्च किया वो राजस्थान ने किया है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग 35th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। तो 35th एशियन चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज हुआ था उलान बत्तर मंगोलिया में हुआ था, जिस बिल्कुल सही है। उसके बाद इंडिया रेसलर्स वॉन टोटल 17 मेडल, ये भी सही है। इंडिया के जो रेसलर थे उन्हें 17 मेडल जीते हैं। इंडिया गॉट 5th पोजीशन इन दी मेडल टेबल, ये भी सही है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी करेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और ये हमारा सेट का लास्ट सवाल है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली। तो ये कौन से शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गांधीनगर हो जाएगा।